नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल गुरुजी द नॉलेज एक्सप्रेस में। मैं दिलीप तिवारी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम मज़ेदार और ढासू वीडियो के माध्यम से कुछ रोचक प्रश्नों को हल करेंगे और उनके उत्तरों का विश्लेषण करेंगे। हमारे जो भी भाई बहन हों उनके लिए यह अच्छे से अच्छा वीडियो साबित होगा। यदि यह वीडियो आपको रोचक लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी अभी महाराष्ट्र में नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और नए मुख्यमंत्री पद का शपथ एकनाथ शिंदे ने लिया है। तो चलिए महाराष्ट्र राज्य की कुछ विशेष जानकारियों को जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है वो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो भगवत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगवत सिंह कोश्यारी। और जो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं एकनाथ शिंदे जी। जो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं वो है एकनाथ शिंदे जी। और जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के वो देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं। कौन बना है? देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला और रोचक प्रश्न है वो अब आपके सामने आने वाला है। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? पहला ऑप्शन फागू चौहान, दूसरा ऑप्शन कल्याण सिंह, तीसरा ऑप्शन भगत सिंह कोश्यारी और चौथा ऑप्शन आनंदीबेन पटेल। तो चलिए 10 सेकंड के अंदर इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? भगत सिंह कोश्यारी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? भगत सिंह कोश्यारी होगा। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी इसका सही उत्तर है। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री कौन था? महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है एकनाथ शिंदे, दूसरा ऑप्शन है राज ठाकरे, तीसरा ऑप्शन है आदित्य ठाकरे और चौथा ऑप्शन है उद्धव ठाकरे। तो 10 सेकंड के अंदर इसका सही उत्तर दें। चलिए तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उद्धव ठाकरे। कौन था? उद्धव ठाकरे। चलिए उद्धव ठाकरे को दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए ये हैं उद्धव ठाकरे। ये पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के थे जिनके इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री पद का शपथ किसने ग्रहण किया है? एकनाथ शिंदे जी ने। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा तीसरा और अच्छा प्रश्न है वो है, महाराष्ट्र का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य का जो अभी अभी शपथ लिया है मुख्यमंत्री पद का वो किसने लिया है? एकनाथ शिंदे जी ने लिया है। ठीक है, एकनाथ शिंदे जी ने लिया है। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। जो इसका सही उत्तर था वो एकनाथ शिंदे था। एकनाथ शिंदे था। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा प्रश्न है वो क्या है? महाराष्ट्र का वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र का वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है आदित्य ठाकरे, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस, तीसरा ऑप्शन है एकनाथ शिंदे और चौथा ऑप्शन है उद्धव ठाकरे। चलिए इसका सही उत्तर आप 10 सेकंड के अंदर दीजिए। चलिए तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के वो कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। कौन है? देवेंद्र फडणवीस बने हैं। ठीक है, चलिए इनका पिक्चर दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये देवेंद्र फडणवीस जी थे जो क्या हैं? अभी अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, महाराष्ट्र का पूर्व उप मुख्यमंत्री कौन था? महाराष्ट्र का पूर्व उप मुख्यमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है आदित्य ठाकरे, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस,
तीसरा ऑप्शन है राज ठाकरे और चौथा ऑप्शन है शरद पवार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 10 सेकंड के अंदर दें। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको हम बता देते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो महाराष्ट्र का पूर्व उप मुख्यमंत्री कौन था? जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वो थे आदित्य ठाकरे जी। ठीक है, ये उद्धव ठाकरे जी के बेटे थे। उद्धव ठाकरे जी के बेटे थे। ये देखिए हैं आदित्य ठाकरे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहला ऑप्शन है विपिन संघई, दूसरा ऑप्शन है प्रदीप नंद राजोग, तीसरा ऑप्शन है दीपांकर दत्ता और चौथा ऑप्शन है NV रमन्ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो जल्दी से जल्दी 10 सेकेंड के अंदर कमेंट में देने का प्रयास करें। चलिए, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तीसरा, दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता जी हैं। चलिए इनका पिक्चर दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए यही हैं दीपांकर दत्ता। ये क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश है। चलिए अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और 7वां प्रश्न है, महाराष्ट्र का पुलिस महासंचालक कौन है? महाराष्ट्र का पुलिस महासंचालक कौन है? इसका पहला ऑप्शन है रजनीश सेठ, दूसरा ऑप्शन है अरविंदर सिंह मदान, तीसरा ऑप्शन है किशोर निम्बालकर और चौथा ऑप्शन है मानू कुमार श्रीवास्तव। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो 10 सेकेंड के अंदर दें। ठीक है, तो चलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? किशोर निम्बालकर। क्या होगा? किशोर निम्बालकर। महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक कौन है इस समय? किशोर निम्बालकर जी हैं। चलिए इनकी पिक्चर दिखा देते हैं आपको। तो रजनीश सेठ ये क्या है इस समय? महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां और अजूबा प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है नीता ठाकरे, दूसरा ऑप्शन है विजया राहटकर, तीसरा ऑप्शन है रूपाली चकड़कर और चौथा ऑप्शन है रेखा शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो 10 सेकेंड में देने का प्रयास करें। चलिए, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? रूपाली चकड़कर हैं। कौन है? रूपाली चकड़कर। अभी जो महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग की पूर्व में अध्यक्ष थी वो कौन थी? विजया राहटकर थी, जिन्हें इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके पश्चात कौन बना? रूपाली चकड़कर जी बनी हुई हैं। और जो रेखा शर्मा है वो क्या है? वो भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और देखिए ये है रूपाली चकड़कर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 9वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है? महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? पहला ऑप्शन है 12 करोड़, दूसरा 11 करोड़, तीसरा 11.5 करोड़ और चौथा 12.5 करोड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो 10 सेकेंड में कमेंट में देने का प्रयास करें। चलिए, तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 12.5 करोड़। क्या होगा? 12.5 करोड़। ये जो महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या है ये वर्तमान में कितनी है? 12.5 करोड़ है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या है वो वर्तमान में कितनी है? 12.5 करोड़ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला और अंतिम प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर हल करने का प्रयास करें। तो ये प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य क्या है? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य क्या है? पहला ऑप्शन है बिहू, दूसरा लावड़ी, तीसरा गरबा और चौथा कथक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कमेंट में 10 सेकेंड के अंदर देने का प्रयास करें।
चलिए तो इसका जो सही उत्तर है वो जान लेते हैं। तो जो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है वो क्या है? लावड़ी है। क्या है? लावड़ी है। ठीक। और ये जो हमारा बिहू दिखाई दे रहा है आपको, ये बिहू किस राज्य का है? ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। ये किस राज्य का है? असम का है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा गरबा है वो कहाँ का है? गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है, इनको भी जानना बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी है। तो जो हमारा गरबा है वो कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। और जो हमारा कथक है वो कहाँ का है? कथक उत्तर भारत का है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। ठीक है, तो ये हमारे रोचक 10 प्रश्न थे। ठीक है, इनको आप लोगों ने अच्छे से जान लिया। ठीक, ये देखिए लावड़ी, ये क्या था? महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य था। महाराष्ट्र राज्य से जुड़े इन प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।